हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग जानेंगे वैदिक काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग बिहार के हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। अच्छा, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो ये श्रेष्ठ वंश को करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तरई नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो 3 वेद हैं अथर्ववेद को छोड़कर, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को तरई के नाम से जाना जाता है। तरई वेद के नाम से जाना जाता है इसे। अच्छा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से मिलती है? तो ये यजुर्वेद से मिलती है। किस वेद में जादू टोना का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो ये भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है। आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये होता है कठोपनिषद में। उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो ये थे कैकई के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो ये की गई है उपनिषद में। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो ये चिनाब के रूप में की जाती है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु। जो वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द है, जैसे गाय को अघन्या कहा जाता था, राजा को गोपा कहा जाता था, अतिथि को गोहंता कहा जाता था, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। युद्ध जो होता था उसको गविष्टि, गेसु या गम कहा जाता था वैदिक काल में। पुत्री को वैदिक काल में दुहिता कहा जाता था। अनाज को धान्य कहा जाता था और मरुस्थल को धन्व कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था वैदिक काल में। अब पशु चरण भूमि को, जहाँ पशु चरते थे, उसको खिल्य कहा जाता था। अच्छा, जो हल होता है, जो उससे बनी नालियाँ जो होती है, उसको सीता कहा जाता था। जो हल के द्वारा जो रेखा फाड़ी जाती है उसको सीता कहा जाता था। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो ये सामवेद है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो वो सभा और समिति थी जिसका राजा पर नियंत्रण होता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है बृहस्पति को। पुरुष में प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण कर लेंगे। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो वो अंग और मगध को समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो वैदिक काल में गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि एवं कर्मकांड में था विश्वास। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे पे, जिसको कि रावी नदी कहते हैं। पहले इसका नाम पुरुषनी था। अच्छा, 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद की किस मंडल में मिलता है? तो वो मिलता है 7वें मंडल में। आर्य के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था।
ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द यव किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया? तो वो जौ के लिए किया गया। यव कहा जाता था जौ को। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वो जो प्रशासन होता था उस ज़माने में वंशानुगत होता था, राजतंत्र प्रणाली थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का ज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद के 3 मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? तो वो समझा जाता था इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का लोकप्रिय देवता कौन है? तो वो इंद्र था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो संस्कृत में लिखी गई थी। उसके बाद कुछ सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अब आइए जानते हैं कुछ ऋग्वैदिक नदियाँ, जो प्राचीन नाम था और जो उसका आधुनिक नाम है। जैसे वितस्ता, उस ज़माने में वितस्ता कहा जाता था झेलम को। विपाशा कहा जाता था व्यास को। कुंभा कहा जाता था काबुल को। सतानीरा कहा जाता था गंडक नदी को। अस्किनी कहा जाता था चिनाब को। गोमल कहा जाता था पहले गोमती को। और सिंधु नदी जो को सिंध कहा जाता था। सरस्वती को घग्गर कहा जाता था। सुवास्तु को स्वात कहा जाता था। कुरभू को कुर्रम कहा जाता था। ऋग्वेद में मूल लिपि क्या थी? तो वो थी ब्राह्मी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वो चिकित्सा से संबंधित है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। वैदिक काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है? तो वो सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है सबसे ज़्यादा। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।